आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखेंगे राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। जयपुर एयरपोर्ट पर गोल्ड तस्करी को लेकर एक बार फिर बड़ी कार्रवाई हुई है। एयर इंडिया की फ्लाइट से दुबई से जयपुर आए एक संदिग्ध यात्री को कस्टम विभाग ने पकड़ा, जिसके पास से 1400 ग्राम सोना जब्त हुआ। जब्त सोने की कीमत 69 लाख रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि एयर इंडिया की फ्लाइट से दुबई से जयपुर आए इस शख्स पर जब कस्टम विभाग के लोगों को शक हुआ तो उन्होंने इसके सामान की जांच शुरू की। सामान की जांच के दौरान कस्टम विभाग के अधिकारियों को एक मिक्सर ग्राइंडर मिला। इसी मिक्सर ग्राइंडर में आरोपी शख्स ने 1 किलो 400 ग्राम सोना छिपा कर रखा था। जब इस सोने को लेकर यात्री से पूछताछ की गई तो उससे इसके कागजात मांगे गए तो वो इस बाबत कुछ भी नहीं बता पाया। इसके बाद कस्टम अधिनियम के तहत ड्यूटी चोरी के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। कस्टम अधिकारी ने आरोपी यात्री का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया है और उसकी विदेश यात्राओं को लेकर उससे पूछताछ भी की जा रही है। जोधपुर पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये चारों उसी राजू फौजी के साथी हैं, जिस राजू फौजी ने हिस्ट्री शीटर कैलाश मांझू की हत्या के लिए 80 लाख की सुपारी ली थी। भीलवाड़ा पुलिस की मदद से जोधपुर की पुलिस ने इन चारों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि भीलवाड़ा में 2 कांस्टेबल की हत्या के मामले में राजू फौजी की तलाश में भीलवाड़ा पुलिस जोधपुर आई थी और यहीं उसने इन चारों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही जोधपुर के हिस्ट्री शीटर कैलाश मांझू की सुपारी देने के मामले का भी राज खोल दिया गया। आपको बता दें कि 10 अप्रैल को भीलवाड़ा में 2 कांस्टेबल की हत्या कर तस्कर राजू फौजी और उसके साथी फरार हो गए थे। फरारी के बाद राजू फौजी पहले नागौर और फिर जोधपुर के नांदड़ी के एक मकान में छिपकर रह रहा था। इस बीच उसके पैसे खत्म होने लगे तो उसने हिस्ट्री शीटर कैलाश मांझू की हत्या के लिए 80 लाख की डील कर ली। हालांकि इस दौरान भीलवाड़ा पुलिस ने जोधपुर पुलिस की मदद से राजू फौजी के साथियों को दबोच लिया। राजू फौजी के साथी तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन अब भी राजू फौजी उनकी गिरफ्त से बाहर है। जब ये घटना की पूरी जानकारी मिली तो मेरे द्वारा ये वो प्रकरण करके और एसएचओ हाउसिंग बोर्ड और अधिकारियों को निर्देश दिया गया था। टोटल कार्रवाई के अंदर जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस, उनका जाब्ता, डीसीपी साहब ईस्ट, डीसीपी साहब वेस्ट और एसएचओ हाउसिंग बोर्ड और एडिशनल डीसीपी साहब का अहम योगदान रहा। इनके निर्देशन में कार्रवाई की। भरतपुर नगर निगम कार्यालय के सामने सोमवार की देर रात सफाई व्यवस्था को लेकर महिला सफाई कर्मी और जमादार ने जमकर हंगामा किया। महिला सफाई कर्मियों और जमादारों का हंगामा इतना बढ़ गया कि देर रात मेयर को भी मौके पर पहुंचना पड़ा। दरअसल मेयर अभिजीत कुमार रात में सफाई व्यवस्था का जायजा लेने के लिए शहर का औचक निरीक्षण करने निकले थे। इस दौरान उन्हें शहर में सफाई व्यवस्था का हाल बेहाल नजर आया और इसी को लेकर उन्होंने अधिकारियों को दोषी सफाई कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कार्रवाई होने की बात जैसे ही फैली, महिला सफाई कर्मियों और जमादार के बीच पहले बहस शुरू हो गई और फिर ये हंगामे में बदल गया। ये हंगामा इतना बढ़ गया कि मेयर अभिजीत को मौके पर पहुंचना पड़ा और मामला शांत कराना पड़ा। नागौर के बीकानेर रोड स्थित 3 बीघा जमीन को लेकर पिछले कुछ दिनों से चल रहे विवाद ने अब तूल पकड़ लिया है। जमीन के खातेदार बिहाराम जाड़ी के समर्थन में सोमवार को शहर के मंडी व्यापारियों समेत सैकड़ों लोगों ने कलेक्ट्रेट तक पैदल रैली निकालकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही ज्ञापन की एक प्रति प्रदेश के गृह मंत्री, जोधपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, पुलिस महानिदेशक, अजमेर रेंज आईजी और प्रभारी मंत्री हरीश चौधरी को भेजकर कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल और अपर लोक अभियोजक पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। जूस बेचकर किसी तरह अपने परिवार का पेट भरने वाला महेश पिछले कई महीनों से परेशान है।
एक तो कोरोना संकट की वजह से उनके काम काज पर ग्रहण लगा है और दूसरा उन्होंने पाई पाई कर जो रकम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में जमा कराई थी उसकी निकासी पर भी अब आरबीआई ने रोक लगा रखी है। महेश का कहना है कि बैंक के लेन देन पर लगी रोक की वजह से उन्होंने जो रकम अपने बच्चों की शादी के लिए बचा कर रखी थी उसे वो निकाल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में बच्चों की शादी के लिए अब उनके पास कर्ज लेने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। 15 साल से मेरे बैंक के पैसे अटके हुए हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से दिलाया जाए। और मैं वैसे ही मेरी बच्ची की शादी है, पैसे की व्यवस्था करनी है, मकान भी ठीक कराना है मेरे को, तो जल्दी से जल्दी मेरे पैसे दिलाए जाए। आपको बता दें कि अजमेर में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक प्रबंधन की ओर से की गई वित्तीय लापरवाही और घोटालों की वजह से आरबीआई ने इसके सभी खातों को फ्रीज कर दिया है। साथ ही बैंक के सभी ट्रांजैक्शन पर रोक लगा रखी है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में हुई धांधली की जांच सहकारिता विभाग की ओर से की तो जा रही है, लेकिन अभी तक वो पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में महेश जैसे उन लोगों को घोर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जिन्होंने खून पसीने की कमाई इस बैंक में जमा करा रखी थी। ऊंटों पर तस्करों ने नजर गड़ाई है। मरुधरा में रेगिस्तान के जहाज की तस्करी के लिए शातिरों ने महाजाल फैला दिया है। जी हां, सीकर के लक्ष्मणगढ़ में ट्रक में भरकर 10 ऊंटों को ले जा रहे उत्तर प्रदेश के 4 तस्कर पुलिस की शिकंजे में आ गए। गिरोह से पूछताछ में ऊंटों की तस्करी का साउथ कनेक्शन सामने आ गया। 4 व्यक्तियों को इनको ट्रक सहित ट्रक में 10 ऊंट थे, 3 ऊँटनी और 7 ऊँट। उनके साथ 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। अभी प्रारंभिक जो जांच है और पूछताछ है उसमें ये बात सामने आई कि ये बीकानेर में गांव-गांव में घूम करके और ऊँटों को खरीद कर और काटने के प्रयोजन से यूपी के रास्ते होते हुए साउथ में बेंगलोर तक ले जाना बता रहे थे कि वहाँ। तो सुना आपने, मांस के लिए ऊंटों की तस्करी कर बेंगलुरु तक भेजा जा रहा है। गिरोह बीकानेर के गांव-गांव में घूम घूम कर 10 से 20 हजार रुपए में ऊंटों को खरीदता है और ट्रक के जरिए ऊंटों को दक्षिण के राज्यों में बेच रहा है। बड़े इंतजार के बाद जब जैसलमेर में सोमवार की शाम जब मानसून की बारिश शुरू हुई तो महीनों से सूखी पड़ी जमीन की प्यास भी बुझने लगी। इस झमाझम बारिश की वजह से न केवल लोगों को खुशनुमा मौसम का एहसास हुआ बल्कि झुलसा देने वाली गर्मी से राहत भी मिल गई। सोमवार की शाम जो बारिश शुरू हुई वो रुक रुक कर रात भर होती रही और इस दौरान गड़ीसर सरोवर में लबालब पानी भी भर गया। पानी भरने से गड़ीसर सरोवर की सूरत ही बदल गई। यूं तो यहाँ हर मौसम में लोग घूमने के लिए आते रहते हैं, लेकिन बारिश के बाद इसकी सूरत जो निखरी है उसे देखने का अपना ही मजा है और यही वजह है कि सोमवार की रात ढलते ही यहाँ पर्यटकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। इतना तालाब मैंने कभी भरा हुआ नहीं देखा है, पहली बार देखा है। सीढ़ियों तक पानी आ गया है और आगे भी उम्मीद रहेगी कि अच्छी बरसात होगी और भी तालाब पूरा भरा जाएगा। भरतपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास कुएं वाले मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में छोटे बच्चों के मुंडन के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई और फिर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ते देर नहीं लगी। खास बात यह है कि यहाँ बच्चों के मुंडन कराने और उनको बुरी नजर से बचाने के लिए मुर्गों से आशीर्वाद दिलाया जाता है। ये मेला साल में एक बार ही लगता है और हर साल यहाँ सैकड़ों की संख्या में महिलाएं अपने छोटे बच्चों को लेकर आती हैं। इस मेले में 2 साल के बच्चों का मुंडन कराया जाता है और फिर उनके सिर के ऊपर मुर्गा को घुमाया जाता है, जिससे बच्चे किसी भी प्रकार की बुरी नजर से सुरक्षित रहते हैं। कोरोना की वजह से इस बार इस मेले में 2 साल पहले वाली भीड़ भले ही ना थी, लेकिन भीड़ इतनी भी कम नहीं थी कि उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाता। खास बात यह है कि मेले में जो महिलाएं अपने बच्चों को लेकर पहुंची थी, उनमें से ज्यादातर ने ना तो खुद मास्क पहन रखा था और ना ही अपने बच्चों को मास्क पहनाए हुए थे। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए
सीकर में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए पलसाना में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट बनाने का काम तेजी से चल रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 10 दिनों में ये प्लांट काम भी करने लगेगा। जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी खुद इस प्लांट के निर्माण का काम देख रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट के लिए जहां बिल्डिंग निर्माण का काम तेजी से चल रहा है, वहीं ऑक्सीजन प्लांट के लिए भी मशीनें यहां पहुंच चुकी हैं और अब इन्हें इंस्टॉल करने का काम भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह ऑक्सीजन प्लांट जन सहयोग से लगने वाला प्रदेश का सबसे बड़ा प्लांट होगा। इसके लिए सीकर के लोगों ने करीब 3.5 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इस ऑक्सीजन प्लांट के शुरू होने के बाद सीकर जिले में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। साथ ही इससे दूसरे जिलों में ऑक्सीजन की सप्लाई भी की जा सकेगी। के लिए सभी लोग जो उसमें शामिल हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और सीकर के निवासियों को भी पुनः एक बार इस बात की बधाई कि उनका जो एक प्रयास था सभी को साथ में लेके आने का और एक जिले के लिए ऐसा काम करना जो कि जो है आगे के लिए हमेशा एक संसाधन के लिए हमको आत्मनिर्भर बना दे। झुंझुनू पहुंची ये रेलवे की वो खास हेल्थ एक्सप्रेस है जिसमें सभी तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं मौजूद हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए रेलवे ये हेल्थ एक्सप्रेस चला रही है, जिसमें बैठे डॉक्टर्स और उनकी टीम अलग अलग स्टेशनों पर रुककर रेल कर्मचारियों और उनके परिजनों के स्वास्थ्य की जांच कर रहे हैं। झुंझुनू में भी हेल्थ एक्सप्रेस में बैठे डॉक्टरों ने यहाँ के रेल कर्मचारियों और उनके परिवार वालों का हेल्थ चेकअप किया। इस दौरान डॉक्टरों ने रेल कर्मचारियों और उनके बच्चों समेत सभी को कोरोना के प्रति जागरूक किया और इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाइयाँ भी दी। आपको बता दें कि झुंझुनू में ये हेल्थ एक्सप्रेस 4 स्टेशनों पर रुकी और इस दौरान 100 से अधिक रेल कर्मचारियों और उनके बच्चों का हेल्थ चेकअप किया गया। जहां हमारे पास हेल्थ यूनिट और हॉस्पिटल नहीं है, उनमें स्वास्थ्य करें और बच्चों और माताओं को ये सेवा दें ताकि उनको जांच परीक्षण करके हमें पता लगा पाए कि उनकी इम्यूनिटी कैसी है। इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश करें, वैक्सीनेशन के बारे में बताएं और अपने कोविड इन्फेक्शन को कैसे फाइट कर सकें, कैसे बचाव कर सकें, उनके बारे में लीफलेट बांटते हैं और उनको जानकारी देते हैं। सीएम अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं, दिखाते हैं आप